कहानी की शुरुआत मासियन पवेलियन से होती है, जहाँ पे एक बुड्ढा कह रहा होता है कि अपने एमसी से कि तुम्हें जाना जरूरी है क्या। और ये बुड्ढा और कोई नहीं, अपने एमसी का मास्टर होता है। आगे से अपना एमसी कहता है यस मास्टर, अपने एमसी का नाम है सोहान जिन। अब आगे से हम अपने एमसी को सोहान ही बुलाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े अपने एमसी के मास्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो अपने एमसी के मास्टर दोनों जुड़वा भाई है। एक का नाम है डोकमा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक जालिम क्रूअल है और ये वन ऑफ द 4 फिंड्स में से एक है। और दूसरे भाई का नाम है उसियोन। अब डोकमा अपने एमसी से कहता है कि पिछले 10 सालों से तुम हमारे साथ रह रहे हो, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड डांसर क्लान वहाँ पे होगा इतना समय बीत जाने के बाद भी। तो उसियोन कहता है कि उन्होंने डार्क फैक्शन वालों ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा होगा, तुम्हारा क्लैन खत्म हो गया होगा। तो सोहान कहता है कि ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उसियोन कहता है तो फिर भी तुम्हें क्यों अपना स्वॉर्ड डांसर क्लैन को ढूंढना है, जो कि वहाँ पे होगा भी नहीं। तो सोहान कहता है कि उन्होंने मुझे क्लैन में शामिल किया जबकि मैं अनाथ था, और उन्होंने मुझे 14 सालों तक मतलब केयर की मेरी। उनका मेरे पे एहसान है जो कि मुझे रिपे करना होगा। अगर उनके साथ किसी ने गलत किया होगा तो मैं उनका अवेंज करूंगा, मैं वो बदला लूंगा। तो डोकमा कहता है बदला बदला लेगा तू। और खतरनाक लुक के साथ कहता है कि हमने तुझे बताया नहीं कि तेरी मार्शल आर्ट पावर अभी भी इनकम्प्लीट है और तुझे लगता है तू कैपेबल है बदला लेने के। सोहान कहता है जैसे कि आपने बताया कि मेरी मार्शल आर्ट पावर अभी भी इनकम्प्लीट है, पर आज अ डिसाइबल ऑफ डोकमा, ग्रेट डोकमा एंड उसियन, मुझे डरने की कोई बात है क्या। तो डोकमा कहता है जो तूने अभी बोला है उसमें तो कोई शक नहीं है। उसियोन की तरफ देखते हुए कहता है तू भी एग्री करता है ना ब्रदर। तो उसियोन कहता है कि इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, ये बच्चा पहले से ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है। आगे उसियोन कहता है कि डोकमा से कि हमने ये दिन पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखा था कि ऐसा भी दिन आएगा। तो डोकमा कुछ आगे बोलने वाला होता है, तभी उसियोन कहता है कि इतना काफी है। तो डोकमा अपने पास से 2 ब्लेड निकाल के नीचे रख देता है टेबल पर और सोहान से कहता है कि इसे रख लो। सोहान थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सेलेस्टियल ड्यूअल ब्लेड है जो कि आप यूज करते हैं मास्टर, मैं इसे नहीं ले सकता। तो डोकमा कहता है कि अब मेरे ये किसी काम का नहीं है और तुमने कब देखा है मैंने ये लास्ट टाइम यूज किया है। तो उसियोन भी कहता है कि अगर ऐसी ही केस है तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ का पंखा नीचे रखता है टेबल पर और कहता है ये व्हाइट शाइन है, ये तुम्हारे काम आएगा जब तुम यहाँ से जाओगे। तो सोहान भी देखता ही रह जाता है। और एक बार बता दूं, ये जो वेपन है दोनों भी, ये बहुत खतरनाक वेपन है। आगे उसियोन अपने सोहन से कहता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग किसी भी मूवमेंट पे तुम्हारे सामने आ सकता है। तुम्हें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि तुम केयरफुल रहो और सबसे अच्छे से बर्ताव करो, खासकर स्ट्रॉन्ग से। तो सोहन कहता है कि ये वार्निंग में ध्यान में रखूंगा मास्टर। तो उसियोन कहता है कि हमें पता चलता रहेगा कि तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में क्या क्या कर रहे हो। के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ लास्ट टाइम देखते हैं। दोनों डोकमा और उसियोन वहाँ से छू मंतर हो जाते हैं भाई। अपना एमसी भी वहाँ पे खड़ा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो अब पूरी तरीके से तैयार है। आगे जो उसके मास्टर ने वेपन रखे होते हैं वहाँ पे वो देखने के बाद वो अपने मतलब रिस्पेक्ट शो करता है ब्लो करके अपने मास्टर लोग को। और सोहान कहता है कि सब कुछ के लिए थैंक यू, और माउंटेन से नीचे उतरते हुए निकलने लगता है वहाँ से। तो अपना सोहान ट्रैवल करते करते सोक्र नाम के सिटी में आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद अपना सोहान को पास्ट याद आ रहा होता है, कैसे वो अपने स्वॉर्ड डांसर क्लैन के साथ रहता था, कैसे वो उनकी साथ रहता था, कैसे वो सब लोग उसके साथ प्यार करते थे, सब लोग उसका ख्याल रखते थे, उसने खाना खाया है कि नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। सोहान मन में कहता है सब लोग ठीक ही होंगे, हाँ ऐसा ही होगा। चलते चलते सोहान एक जगह पे आके रुक जाता है जहाँ पे बोर्ड पे नाम लिखा होता है हाउस ऑफ मूनलाइट क्लैन। सोहान कहता है कि ये तो स्वॉर्ड डांसर क्लैन का ठिकाना हुआ करता था। मन में कहता है यहाँ की सारी चीजें बदल गई है। साइड पर सोहान की नजर जाती है जहाँ पे एक इन होता है, रोस्टर इन करके। सोहान मन में कहता है ये जगह बिल्कुल भी बदली बदली नहीं लग रही, बेटर ये होगा कि मैं अंदर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। तो होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना सोहान अंदर एंट्री मारता है और चलते चलते एक जगह पे जाके बैठ जाता है और टोपी निकाल के बैठ जाता है। होटल के अंदर जो दूसरे बंदे होते हैं उनका अलग ही सीन होता है, वो अपने एमसी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। एमसी भी उनकी तरफ एक ग्लांस डालता है, वहाँ के बंदे और भी चौड़ में आ जाते हैं भाई। तो अपना सोहान एक हल्की सी स्माइल मुंह में लाते हुए कहता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तभी वहाँ पे वेटर कह लो या फिर ओनर कह लो आके कहता है कि आप क्या लेना चाहेंगे। सोहान उसकी तरफ देखने के बाद कहता है डोगुन, यही इसका नाम था ना। तो सोहान मन में कहता है इसके एक्सप्रेशन को जज किया जाए तो ये बिल्कुल भी इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया ऐसा लगता है। सोहान कहता है मुझे चिकन हेड नूडल चाहिए। तो डोगुन कहता है यस सर, और कहता है कि इसका ड्रेस देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज भी लड़ाई होगी, ये बस बाहर जाके लड़ाई करे तो ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर के साइड पे बंदे बैठे होते हैं, वो कहते हैं काले कपड़े और काले वेपन लेके तू यहाँ पे इस जगह पे क्या कर रहा है, या तुझे पता है नहीं क्या इस एरिया में ब्लैक का सिंबल मतलब हॉस्टिलिटी होता है, दुश्मनी। और घूर के एमसी की तरफ देखता है। सोहान अपना कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठता है। एमसी अपना मस्त कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मुझे गलती से मिस्टेक हो गई और मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ का, और ये जो मैंने कपड़े पहने यही है मेरे पास, तो इसीलिए आप मुझे लगता है आप मुझे फॉरगिव कर देंगे। तो उस साइड का एक बंदा खड़े होते हुए कहता है कि आरोगेंट बस्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ बिना देखे रिप्लाई करने की। कपड़े में बैठा है भाई, मुझे लगता है उसे टट्टी आई भाई ना। रेड कपड़े वाला बंदा होता है वो कहता है रहने दो। तो इसकी शक्ल देखने के बाद मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि भाई से टट्टी आई है, और अपना एमसी अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रहा होता, मतलब भाई कोई औकात ही नहीं है उनकी। लाल कपड़े वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे बिजनेस क्या है,
और ब्लैक कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? तो सोहान कहता है इतना कुछ खास नहीं, बस अपने होम टाउन को मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि होम टाउन, मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा, और तुम यहाँ पे रहते भी थे? सोहान कहता है कि मैं इसी इनके आसपास बड़ा हुआ हूँ। तो रेड कपड़े वाला कहता है, बंदा कहता है कि हाँ ये आसपास, यहाँ पे हाउस ऑफ मूनलाइट के। हाँ तो तू बोतल में बड़ा पला है, तो मैंने तो तुझे कभी, मुझे तो गैस ही नहीं लगा। तो और एक बंदा कहता है कि देखो कितना कॉकी हो रहा है यहाँ बोतल में पला बड़ा होने के बाद भी। तो सोहान कहता है कि अभी इस जगह को करंटली हाउस ऑफ मूनलाइट कहते हैं, पर पहले ये जगह होम ऑफ न्यू मून स्वॉर्ड डांसर्स का हुआ करता था। फिर ये टट्टी शक्ल का कहता है न्यू मून स्वॉर्ड डांसर्स, अच्छा तो तू उस न्यू मून डांस ट्रुप के बारे में बात कर रहा है? तो अपना सोहान खामोश रहता है और गुस्से के साथ कहता है कि नहीं, डांस ट्रुप नहीं, स्वॉर्ड डांसर्स। हमारे सोहान को ऐसे बोलते हुए देखने के बाद वो भी थोड़े बंदे हैरान हो जाते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं स्वॉर्ड डांसर और डांस ट्रुप में क्या फ़र्क है बे? तो उनमें से एक दूसरा कहता है कि मुझे आज भी उनमें से एक टाइम टू टाइम याद आती है। तो सोहान कहता है तुम लोग उनको जानते हो क्या? तो वो आगे से बंदा कहता है कि मैं तो उन्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें अभी मुझे रिमाइंड करके दिया। और एमसी उसकी तरफ घूर के देखता है। सोहान कहता है कि क्या ही कोई इंसिडेंस है, अगर ऐसी केस है तो मुझे अलाउ करो कि आपके लिए ड्रिंक एक बाय करूँ। तो वो आगे से बंदा कहता है कि ड्रिंक बाय करने का मेरे के लिए? तो सोहान कहता है हाँ प्लीज़ सीट ले इधर। और वेटर को कहता है कि मुझे नोजू वाइन चाहिए एक बोतल। तो वो आदमी कहता है उसने मुझे कहा कि वो मेरे लिए एक ड्रिंक बाय करेगा, अगर ऐसी कैसे तो मैं कैसे उसके लिए रूड हो सकता हूँ और कैसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। और चलते चलते जाके उसके पास जाके बैठ जाता है और अपनी बड़ी स्वॉर्ड अपने साइड पे रखता है। तो अपना सोहान भी उसके स्वॉर्ड की तरफ देखता है। तो वो टट्टी शक्ल का होता है, वो कहता है नो रिस्पॉन्स मेरे वेपन देखने के बाद भी। और जब से वो आया है उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, क्या उसके कई बड़े बड़े कनेक्शन है तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए अगर ऐसी कैसे तो। और टट्टी के शक्ल का कहता है कि तुम्हारे कोई कनेक्शन है क्या? तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम किसी बड़े सेक्ट के डिसाइबल हो। तो सोहान कहता है कि मैं किसी सेक्ट का पार्ट भी नहीं हूँ और मेरे कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो ये सुनने के बाद ये टट्टी का शक्ल का बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये बस ट्रैवलर है और किसी भी सेक्ट का भी नहीं है। और चोड़ में आके कहता है कि कितनी देर लेगा वे डोगुन, वाइन कहाँ पे है? तो वहाँ से डोगुन कहता है यस कमिंग सर। और अपना सोहान मन में कहता है हाँ तो ये डोगुन है। तो थोड़ी देर पहले अपने सोहान ने कहा था कि ये डोगुन है, पर उसे कंफर्म नहीं था, अभी कंफर्म हो गया है। और डोगुन फिर अपना वाइन ला के रख देता है उनके सामने। तो सोहान कहता है कि अलाउ करो मुझे आपकी ड्रिंक भरने के लिए। तो आगे सोहान कहता है कि ऐसा समझो कि वाइन पेमेंट है जो कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले हो। टट्टी शक्ल कहता है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन की, तुम्हें क्या जानना है? तो सोहान कहता है कि प्लीज मुझे स्वॉर्ड डांसर क्लैन के बारे में और बताओ। तो टट्टी की शक्ल कहता है कि तुम उनमें इंटरेस्टेड क्यों हो? तो सोहान कहता है कि वो क्या प्राइड नहीं थे क्या सीईओ क्रू के, और वो अचानक से गायब हो गए तो किसी को भी क्यूरियोसिटी होगी क्या होगा क्या हुआ होगा उनके साथ। तो टट्टी की शक्ल का कहता है कि तुम इतना सब कुछ जानते हो, मतलब तुम यहाँ के किसी पार्ट के हो गए। और न्यू मून स्वॉर्ड डांसर्स नाम सुने मुझे बहुत सारे अरसा हो गया। और तुमने कभी ऐश ब्लड क्लैन का नाम सुना है क्या? तो सोहान कहती है कि हाँ मैंने सुना है। और मन में कहता है कि ये ऐसा फ्रैक्शन है कि जहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये ट्रबल क्रॉस करता है। तो वो टट्टी का शक्ल का सुनाना शुरू करता है कि बहुत सारे साल पहले ऐश ब्लड क्लैन ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था स्वॉर्ड डांसर क्लैन में। और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि वुमेन ऑफ द स्वॉर्ड डांसर क्लैन कितनी ब्यूटीफुल थी। और वैसे भी ऐश ब्लड क्लैन का पूरा मुट्ठी में नहीं था सीईओ क्रू। तो ऐश ब्लड क्लैन ने क्या सोचा कि स्वॉर्ड डांसर क्लैन को ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने एक अटैक प्रिपेयर किया, अपने ही बंदे को पॉइजन करके कहा कि इन्होंने हमारे बंदे को पॉइजन किया और अटैक कर दिया स्वॉर्ड डांसर क्लैन पर, और कहा कि हमारे बंदे को पॉइजन करके मार दिया इन्होंने। और ऐसे फाइट शुरू हुई और स्वॉर्ड डांसर क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। कौन कहता है कि फिर क्या हुआ, क्या सबको मार दिया? तो वो टट्टी की शक्ल कहता है कि नहीं, जो ऐश ब्लड क्लैन का लॉर्ड है उसने सारी वुमेन को अपने यहाँ पे बंदी बना लिया। अभी ये कहना भी मुश्किल है कि वो जिंदा है या मर गए। तो सोहान अपना टेरिफाइंग ऑरा छोड़ते हुए कहता है द ऐश ब्लड क्लैन। जैसे ही अपना सोहान ने बोलता है तो आगे वो टट्टी का शक्ल का बेटा होता है, वो कहता है अभी कुछ तो डिफरेंट था इसके अंदर, इस बास्टर के अंदर। और मन में कहता है कि अगर अभी मैं नहीं निकला तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और एमसी से कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुमने जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मैं अपना लीव लेता हूँ। तो सोहान गुस्से में कहता है रुको। और आगे सोहान कहता है कि तो तुम भी ऐश ब्लड क्लैन के एक पार्ट हो। ये सुनने के बाद तो अपने टट्टी की शक्ल की और फट जाती है, पर दूसरे दो बंदे होते हैं उसके साथ, वो कहते हैं क्या? टट्टी की शक्ल की पूरी तरीके से फट गई होती है और अब मैं, वो कहता है कि अब मैंने कुछ तो गलत बोल दिया तो मैं मरूंगा। और हकलाते हुए कहता है कि मैं और मेरे कैंपियंस ऐश ब्लड क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। तो पीछे से उसका एक साथी कहता है कि ब्रिक ब्रदर क्या कह रहे हो तुम? तो टट्टी का शक्ल का कहता है कि बैठ जाओ, अभी बोलने का टाइम नहीं है। तो उस दूसरे बंदे को जरा मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो वो कहता है कि ये आरोगेंट सन ऑफ बिच अपना मुंह चला रहा है। अपना टट्टी का शक्ल का उसको समझा रहा होता है चुप बैठ, पर वो चोड़ में आके कहता है कि हे तू, तुझे क्या लगता है, तुझे ही पता है, मुझे भी एक दो चीज़ें पता है स्वॉर्ड डांसर क्लैन के बारे में। और कहता है कभी तूने डूंगियान रिंग ए बेल का नाम सुना है? तो वो टट्टी का शक्ल का चिल्ला कर कहता है कि चुप बैठ। फिर भी अपना मुंह चलाते हुए कहता है कि डूयांग कुछ तो करके वहाँ से निकल गई उस
प्लेस से। तो वो टट्टी का शक्ल का उनको बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये थोड़ी ड्रिंक कर लिए इन्होंने, इसीलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ भी बके जा रहे हैं। अपने एमसी को कहता है कि इन्हें माफ कर दो, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई फिर भी वो दोनों कहते हैं कि ब्रेक ब्रदर तुम इससे डर रहे हो क्या, कैसे डर गए क्या तुम। अपना टट्टी का शक्ल का कहता है कि चुप बैठो तुम दोनों, हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद बोलेंगे। तभी अपना सोहान पीछे से कहता है कि दुयान, और अपना एमसी कप पे वाइन भरे जा रहा होता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बिग सिस्टर थी। तो टट्टी का शक्ल का पीछे मुड़ के देखता है तो वो टट्टी की शक्ल के साथ ही कहते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तुम्हें भी पता है ना। तो जो दूसरा टकला होता है वो कहता है कि पर जो ब्लड क्लैन के लॉर्ड ने लिए है वो लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वाइन की बूंदें नीचे गिर रही होती है और कप पूरा भर जाता है। टट्टी का शक्ल का मन में सोचता है कि इसके बारे में कुछ तो डेंजरस है, इस आदमी के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्लास में एक बूंद गिरती है। तो वो टट्टी का शक्ल का फिर से कहता है कि ये फूल से इन्हें कुछ पता नहीं है, अल्कोहल पीने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। पीछे से एक जोरदार अटैक होता है जो कि दो चॉपस्टिक्स होती है, सीधा जाके उन दोनों के बंदों को लगती है और वो दोनों के दोनों मर जाते हैं। और इस टट्टी के शक्ल का रिएक्शन देखा जाता है जिसकी की पूरी फट जाती है और ट्रेम्बल करते हुए कहता है चॉपस्टिक्स। और अचानक उसे किसी चीज का एहसास होता है और धीरे से नजर नीचे झुकाते हुए कहता है कि उसी की स्वॉर्ड उसी के पेट के अंदर आराम से नीचे गिर जाता है। जो एमसी ने अपना कप भरा होता है वो धीरे से उठा के पीने लगता है और अपने गुस्से को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। और सोहान को अपने मास्टर की बात याद आती है कि जब उन्होंने कहा था कि तुम्हें अभी भी लगता है कि स्वॉर्ड डांसर क्लान वहाँ पे होगा जबकि 10 साल गुजर गए हैं। और अपना मुक्का टेबल पे मारता है और गुस्से में कहता है कि डार्क फैक्शन के स्कम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।